गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट। लास्ट क्लास में आप लोगों को चैप्टर 5 बताया। आज आप लोगों को चैप्टर 6 में फ्रैक्शन बताने जा रहा है। फ्रैक्शन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फ्रैक्शन क्या है, पहले इसका डिफिनेशन जाने। When an object is divided into a number of equal parts, कब जब इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, then each part of the object is called fraction. फ्रैक्शन क्या है? When an object, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इक्वल पार्ट में इक्वल है, इक्वल है, ये फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया? फ्रैक्शन। फिर अलग अलग इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। When an object is divided into a number of equal parts, then each part of the object is called fraction. Fraction क्या है? Fraction when an object is divided into a number of equal parts, then each part of the object is called a fraction. फ्रैक्शन क्या है? When an object is divided into a number of equal parts, then each part of the object is called fraction. एग्जाम्पल देखिए, वन ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम 2, ये 1 है, टोटल क्या है? 1 है। ये टोटल क्या है? 1 है। इसमें 2 भाग हो गए, ये 1 2 पार्ट, यानी 1 का क्या हो गया? ये पार्ट 1/2, ये हो गया 1/2। ठीक, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन क्या है? व्हाट इज फ्रैक्शन? When an object is divided into a number of equal parts, then each part of the object is called fraction. इसके बाद अभी एक्सरसाइज में आइए, एक्सरसाइज 6A। एक्सरसाइज 6A exercise 6A। इसमें है ऑब्जेक्ट है, टिक करना है, टिक करेक्ट द फिगर विच आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। जो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है उसको क्या करना है? बी है, क्या है? इसके बाद ई है, क्या है? ई। और देखिए ए में ये डिवाइड नहीं है, ये डिवाइड इक्वल पार्ट में डिवाइड है, इस इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं है, ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं है, ये है, इसलिए ए और ई हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, correct the figure which divided into 3 equal parts.
कौन कौन है इसमें? क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये है 1 2 3 1 2 3। फिर क्वेश्चन नंबर 3, color the figures which are divided into 4 equal parts। 1 2 3 4 ये है, कौन है इस फिगर में? ए और ई है। 1 2 3 4 ए और ई। फिर क्वेश्चन नंबर 4, keep correct figures which are divided into equal parts and cross when are not। जो इक्वल पार्ट में डिवाइड है उसके लिए करेक्ट, और इक्वल पार्ट डिवाइड नहीं है क्रॉस करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1। इक्वल शीट इक्वल और डी भी नहीं है और ये, तो डी में क्या होगा? डी के बाद डी एक इसके बाद ये फ्रैक्शन, ये आपका चैप्टर 6A हो गया। ये 6A है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। ये आपको एक्सरसाइज 6A मैंने सॉल्व कर दिया। अब आइए फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शनल नंबर। फिगर है ये, द होल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। ये 1/2 1 हाफ या 1/2। ये है 1/3 है 1 2 3। इसमें एक पार्ट को कलर किया गया है, इसका द होल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट, माने 1/3 1/3। फिर ये देखिए 1 2 3 4 है, द होल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट, तो हो जाएगा 1/4 यानी 1/4। 1 2 3 द होल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट, यानी देखिए टोटल कितना है? 3 है, इसमें 2 कलर किया हुआ है तो 2/3 हो जाएगा। द होल नंबर द होल इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। कलर कितना किया हुआ है? 3 1 2 3, तो 3/8 हो जाएगा। इस तरह ये फिगर जो है डिस्क्रिप्शन है, शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट रिटन है, ये लिखा गया। ठीक, ये फ्रैक्शनल नंबर है। क्या है? ये फ्रैक्शनल नंबर क्या है? ये सब फ्रैक्शन है, ये सब फ्रैक्शन है। और व्हेन 1/2 1/3 जो लिखा हुआ है ये क्या है? फ्रैक्शनल नंबर है। ये क्या है? ये फ्रैक्शनल नंबर है। 1/3 1/4 2/3 एंड etc जो लिखा हुआ है 3/8 ये क्या है? फ्रैक्शनल नंबर। क्या है? फ्रैक्शनल नंबर है। ये क्या है? फ्रैक्शन। ठीक, आप लोग समझिए। अब आइए एक्सरसाइज 6B में। सिक्स बी में कलर 1/2 एंड ईच ऑफ द फ्लोइंग। ये चैप्टर बहुत इजी है, इसलिए इसको मैं क्लिक कर देती हूँ। एक कलर 1/2 क्या करना है? 1/2 को कलर कर देना है। कलर अपने से पढ़ लीजिएगा, कलर पढ़ लेना है, अपने से कलर कर लीजिएगा। कलर ऑन द थर्ड ऑफ द ईच ऑफ द फ्लोइंग। कलर 1/3 1/3 जो होगा क्या करना है? उसको कलर कर देना, रंग देना। ठीक, कलर 1/4 1/4 1 2 3 4 एक पार्ट को कलर कर दीजिएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 एक पार्ट को कलर कर दीजिएगा 1/4 में। 1 2 3 4 एक पार्ट को कलर कर देना है, फिर इसमें ही एक पार्ट को कलर कर देना। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फ्रैक्शंस शॉन। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपको बताते हैं, ऐसे बता देते हैं कि आप ये दिया हुआ है 1 में, ये ए है। तीसरा
कलर कर दीजिएगा। क्या करना है, ऐसे ऐसे कलर कर देना। ठीक, हाफ में जितना है सबको इस तरह कलर कर देना है, बी सी डी ई को। फिर 2 में कलर करना है, ये क्वेश्चन नंबर ए है। इसमें 1/3 यानी एक को कलर कर दीजिए। ठीक, फिर में 1/4 ये है 1/4 1 2 3 4 ये कलर कर दीजिए। इस तरह को कलर करना है। 4 में इस तरह जिसमें एक मैंने 1 का बता दिया, 2 का बता दिया, 3 का ये बता दिया, 4 ये कोई बाकी जो है बी सी डी ई अपने से ट्राई कीजिएगा। फिर बी सी डी ई क्वेश्चन नंबर 2 का अपने से ये कलर कीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में फिर ये अपने से ये अब कलर कर लीजिएगा। अब करेगा क्या, क्वेश्चन नंबर 4 राइट द फ्रैक्शन shown by shaded part each of the following figure। जो फिगर दिया है उसको हम कितने का फ्रैक्शन में लिखना है, किसमें लिखना है, फ्रैक्शन। ए का हो जाएगा 1/3, बी का हो जाएगा 1 to 3, 1/3 हो जाएगा। ठीक, फिर सी में 1/4 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 तो 1/4। इस तरह मैंने ये ए बी सी बता दिया और डी और ई जो है आप अपने से ट्राई कीजिएगा। ठीक, अब आइए ये एफ है, एफ 1/2, जी 1/2, एच आई और जे अपने से ट्राई कीजिएगा। और मैंने आप लोग को ए बी सी एफ और जी मैंने बता दिया, जो शेष बचे हैं आप अपने से ट्राई कीजिएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तो मेरे नेक्स्ट क्लास में अवश्य पूछिएगा, यहाँ मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से अवश्य पूछिएगा। अब आइए मैथ का फ्लोइंग फिगर। ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है मैथ द फॉलोइंग। तो देखिए ये ए है, ए को 3/6 है, कितना है 3/6, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 है। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 ये डी है, क्या है, डी है। 3/6 का होगा टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 यानी डी का। और ये क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 3/8 यानी डी हो जाएगा। ये होगा 3/8। फिर बी में 2/5 है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये देखिए काउंट कीजिए कितना है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होगा 3/8। और इसमें देखिए 1 2 3 4 ये 1/4 हो जाएगा, 1/4। फिर सी में 1 2 3 4 5 6 7 8 कलर कितना है, 1 2 3 4 5/8 कितना है, 5/8। फिर डी में फिर देखिए काउंट कीजिए 1
2 3 4 5 6 7 8 और कितना है 1 2 3 4 5 बाई 8 और डी बाई है 1 2 3 4 5 6 3 बाई 6 ये हो जाएगा 3 बाई 6 ई में देखिए 1 2 3 4 5 2 बाई 5 कितना हो जाएगा 2 बाई 5 इनमें कितना होगा 2 बाई 5 1 2 3 4 5 8 में 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना कलर है 1 2 3 4 4 बाई 8 कितना हो जाएगा 4 बाई इस तरह मैंने ये मैच कर दिया। अब रह गया क्वेश्चन नंबर 6 कलर द पार्ट ऑफ द फ्लोइंग कलर द पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन टू सॉल्व द गिवन फ्रैक्शन ये दिया कलर करना है 2 बाई 3 1 2 3 है 2 पार्ट को कलर कर दिए इसको कलर कर दिए 3 बाई 4 है टोटल कितना है 1 2 3 4 3 को कलर कर दीजिए फिर इसमें कितना 4 बाई 6 4 पे इतना कलर कर दीजिए फिर 5 बाई 10 टोटल है 10 इनमें 5 को कलर कर देना फिर 3 बाई 6 1 2 3 4 5 6 3 को कलर कर देना 10 बाई 12 कितना है 1 2 3 4 4 इधर 12 हो गया 12 में 10 हो ये 3 ये 3 6 9 ये ठीक इसको और इसको कवर करना है 3 3 3 और 1 10 हो जाएगा फिर आइए इसमें 6 बाई 8 है टोटल कितना है 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8 कलर कितना करना है 1 2 3 4 5 6 ये दो इसमें बच जाएगा 6 कलर कर देना इस तरह मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 भी बता दिया और ऐसे यहाँ पर एक्सरसाइज 6 भी मैंने आप लोगों को बता दिया और कहीं प्रॉब्लम होगी और कहीं तो मेरे नेक्स्ट क्लास में या मेरे कॉन्टेक्ट नंबर से अवश्य पूछिएगा। इसके बाद ये छोटा चैप्टर है ये 6 भी फिगर ये फ्रैक्शन जो है फिगर पर ये बेसिक है आधारित है इसलिए मैं इसको इसके फिगर के द्वारा आप लोगों को समझा दूँ। अब आइए आगे पार्ट्स ऑफ कलेक्शन पार्ट्स ऑफ कलेक्शन में ये हो गया 6B इसके बाद है पार्ट्स ऑफ कलेक्शन जो आपको 6A और 6B मैंने बता दिया और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को 6C बता दूंगा। थैंक यू।